व्हाट इज प्राइस? प्राइस क्या है? प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी जिस पे प्रोड्यूसर बेचने को रेडी है और कंज्यूमर उसको खरीदने पे एग्री है। इकोनॉमिक्स की टर्म में इसको इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। मतलब जहां पे कंज्यूमर भी खुश है और प्रोड्यूसर भी खुश है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि प्रोड्यूसर सारी चीजें लॉस में बेच दे और कंज्यूमर को फायदा हो। प्राइस हमेशा वो चार्ज की जाती है जिसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को दोनों फायदा हो। एक को लॉस है एक को फायदा है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है। या तो वो छोड़ के भाग जाएगा या तो वो छोड़ के भाग जाएगा। अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होगा, फिर वो फ्यूचर में नहीं करेगा, मजबूरी जब तक होगी तो इस्तेमाल करेगा। तो डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं। अब कौन सी स्ट्रेटजीज कब यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी कौन सी है। पहले हमारे पास आती है मार्केट स्किमिंग। मार्केट स्किमिंग का क्या मतलब है? चार्जिंग हाई प्राइस। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो ना, सेटिंग अ हाई प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। और हो सकता है वो यूनिक हो, फर्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट लॉन्च की हो, डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली, ये अक्सर न्यू प्रोडक्ट्स के लिए होता है। अब एग्जांपल तुम इस तरीके से ले सकते हो, जब एक नया आईफोन आता है उसका रेट पीक पे होता है, 6 महीने गुजरते हैं, 8 महीने गुजरते हैं, तो वो प्रोडक्ट पुराना हो जाता है। एक आईफोन की लाइफ साइकिल होती है 1 साल की। तो शुरू के 2-3 महीनों में कितनी रश होती है दुबई मॉल में, लोग लाइनें बना के खड़े हुए होते हैं और अक्सर शॉर्टेज होता है, तो इसीलिए लोग प्राइस स्कीमिंग चार्ज करते हैं। फिर वक्त के साथ हम देखोगे प्राइस भी कम होती जाती है और क्वांटिटी भी मार्केट में अवेलेबल होती है। सही है। अब जब आप ज्यादा प्राइस चार्ज करते हो ना, तो इसका मतलब क्या है, आपकी कॉस्ट भी कवर हो रही है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी मिल रहा है। और प्रॉफिट के साथ साथ वो हाई प्राइस इसलिए भी होती है कि मार्केट में कोई कंपटीशन भी नहीं होता। सही। तो आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो कॉस्ट होती है उसको भी टेक आउट कर लेते हो। और हेल्प्स हेल्प्स टू गेन मोर एंड अर्लियर प्रॉफिट्स, earlier profits compared to customers, oh sorry, competitors, compared to competitor। अब जब पहली दफा 2007 में जब आईफोन आया था ना, तो उसके कंपैरिजन में कोई ऐसा मोबाइल एग्जिस्ट नहीं करता था। नोकिया का था टच, वो बिल्कुल फारिग से होते थे ना, उसमें कुछ अच्छी चीजें चलती थी ना, कोई अच्छा एप्स होता था। जिस दिन आईफोन लॉन्च हुआ ना, सारी डायनामिक्स ही चेंज हो गई। ऑल्दो उस टाइम भी आईफोन बहुत महंगा होता था, लोग लेते थे क्योंकि वो यूनिक था, अट्रैक्ट करता था, क्लास दिखाता था कि भाई नया प्रोडक्ट आया बहुत महंगा है। अब देखो, अब उस ब्रांड को इतना लग्जरी नहीं समझा जाता। लग्जरी मानते हैं लोग, बट अब वो लेवल की लग्जरी नहीं है यूज कॉमन आईफोन में। या तो आप गोल्ड प्लेटेड करवा लो, या तो आप कोई मतलब अलग ही साइज करवा लो, तब आप लोगों को यार अब कोई इसने महंगा कोई काम करवाया। हमारा हमारा एनिमल का वैल्यू में थोड़ा सा नहीं होगा है। हाँ, में तो नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा नहीं होगा। एग्जैक्टली। और अक्सर कुछ कार्स में भी ऐसा होता है कि रोल्स रॉयस तो जो गाड़ी बनाता है वो बनाता है, लेकिन कोई वो जो रोल्स रॉयस हो गया, बेंटली हो गया, कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस कंपनीज होती हैं जो डायरेक्ट B2B कार को परचेज करती है, उसको कंप्लीटली मॉडिफाई करती है, फिर उसको सेल करती है। मान लो वो गाड़ी 2 मिलियन की नहीं 3 मिलियन की सेल करेगी, ऐसी चीजें करवाते हैं। अब जैसे तुम लैम्बोर्गिनी यूएस का नाम सुना? लैम्बोर्गिनी यूएस एक ओरिजिनल है, एक ओरिजिनल है और एक होती है मैंजुरी। मैंसूरी या मैंजूरी नाम है। इन दोनों की प्राइस डिफरेंस चेक कर लेंगे, पता लग जाएगा। उसकी पूरी मॉडिफिकेशन अलग होती है, प्राइस वो अलग होती है। लेकिन उसका नुकसान क्या है?
Big fire if competitor produce similar product at a lower price. अब यही चीज सैमसंग के साथ होती है या एंड्रॉइड यूजर्स के साथ होती है। ओप्पो महंगा बनाता है, वो आइटेल वाला सस्ती बना के बेच देते हैं। तो ये बैकफायर कर सकता है। एप्पल का ये कंपटीशन है, इनडायरेक्ट कंपटीशन है, सेम कंपटीशन नहीं है। अब आते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। मोर एंड अर्लियर प्रॉफिट्स कंपेयर्ड टू कॉम्पिटिटर। सही है। Backfire competitor products produce similar products at a lower price। और ये भी हो सकता है डिस्करेज कस्टमर्स। महंगी आइटम भाई कस्टमर खरीदेंगे नहीं, डिस्करेज कस्टमर्स। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है आपका अट्रैक्ट 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 पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। अब जैसे कि उबर जो था, जब शुरू शुरू में पाकिस्तान में उबर आया था, तो वो क्या करता था, एक नॉर्मल प्राइसिंग चार्ज करता था, गाड़ी एयर कंडीशन होती थी। तो कभी कभी है ना, वो नॉर्मल जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता था ना, उससे भी ज्यादा पैसे चार्ज करता। मतलब एक रिक्शे वाला 300 रुपये ले रहा है, वो बोलते 600 रुपये। तो सर हमारी डिमांड ऑनलाइन पे ये शो हो रहा है। अब इस चीज से पता है क्या किया लोगों को, मतलब जो दूसरे कस्टमर्स थे, जो दूसरे इन्वेस्टर्स थे, उनको एक इंसेंटिव मिला कि भाई हम भी इस मार्केट में घुस सकते हैं। अब जैसे अभी रिसेंट में येंगो नाम का, एग्जैक्टली, क्योंकि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ही मौका देता है। ऐसे ही है ना, मैं गलती करूंगा तो मतलब तुम्हारा मौका है कि इसका फायदा उठाना। तो ऐसे ही होता है मार्केट में भी। वो बंद नहीं हो गया, वो अपना उसने लेम हटा दिया। अब उबर ने परचेज कर लिया करीम को, तो उसने बोला ये लोकल ब्रांड है ना, हम करीम के नाम से ऑपरेट, करीम परचेज कर। अभी कंपटीशन बढ़ गया ना, कुछ साल पहले सिर्फ उबर था, अब करीम है, बाइक है, पता नहीं क्या क्या है। और लोकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ रिक्शे भी डाल दिए, बाइक भी डाल दी। बिल्कुल। अब जैसे स्केलिंग प्राइस थी ना, इसका उल्टा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। वेरी लो प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर टू बाय अ न्यू प्रोडक्ट। जब प्राइस कम रखोगे तो फायदा क्या होगा कि कस्टमर अट्रैक्ट होगा, मार्केट शेयर क्विकली बढ़ जाएगा। अब गैंगो है, उसने अपना बिजनेस लॉन्च ही लो प्राइस। अब ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। जब उनको एक चीज की आदत हो जाएगी ना, फिर वो बोलेंगे यार यही चला। और इसमें आपका एक फायदा ये होता है, अनवांटेड स्टॉक्स भी निकल जाता है। जब आप लो प्राइसेस चार्ज करते हो ना, तो जो गुड्स आपके पास फंसी पड़ी होती है या डेड स्टॉक होता है, तो अन स्टॉक्स आर सोल्ड, अनवांटेड स्टॉक्स आर सोल्ड। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जाहिर प्राइस कम है तो रेवेन्यू भी कम होगा। और अगर आप इनिशियल में ही नए प्रोडक्ट के लिए कम प्राइसेस चार्ज करोगे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट कैसे निकालोगे। ब्रेक इवन आउटपुट या ब्रेक इवन लेवल ऑफ यूनिट्स होंगे, वो बहुत आगे चले जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अब आते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब क्या है, सेटिंग अ प्राइस सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स व्हिच आर ऑलरेडी इन मार्केट। पेप्सी एंड कोक, मतलब बिल्कुल सिमिलर प्राइसेस, थोड़ा भी मतलब आगे पीछे नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में आप क्या करते हो, या तो कॉम्पिटिटर के आसपास प्राइस रखते हो या तो उससे बिलो प्राइस रखते हो। कॉम्पिटिटर से ऊपर नहीं रखते आप।
या तो आप दोनों सेम प्राइस चार्ज करोगे या तो एक उससे कम करेंगे। इससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है, कस्टमर वैल्यू इंक्रीजेस। मतलब हम दोनों फर्म्स की या चार पांच फर्म्स की लड़ाई में फायदा किसको हो रहा है, थर्ड पार्टी को हो रहा है। थर्ड पार्टी कौन है, कस्टमर्स। तो इसीलिए कंपटीशन को एनकरेज किया जाता है और मोनोपोली पावर को डिस्करेज किया जाता है, ताकि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर एंड फायदा मिले। और जैसे पेप्सी और कोक की मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए यूज की जाती है, जहां पे आप डिफरेंस बता ही नहीं सकते, आप डिफरेंस सिग्निफाई नहीं कर सकते, तब आप यूज करते हो। और उसका नुकसान क्या है, स्टिल नीड टू फाइंड वेज ऑफ competing टू अट्रैक्ट सेल्स। मतलब फिर आप प्राइस वॉर तो नहीं कर सकते, नॉन प्राइस फैक्टर्स, एडवर्टीजमेंट चला दी, कोई इमोशनल एड बना दी, कोई वो नहीं, वो पेप्सी का आया था, 1 रुपए वो ढक्कन से आप डोनेशन करोगे, जैसे कोक का कोक स्टूडियो चल रहा है, उसके गाने चल रहे हैं। तो मतलब फिर अदर फैक्टर से आप मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश करते हो। और इन केस अगर आप कभी बिजनेस करते हो और बिजनेस भी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपका सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट नहीं कवर कर पाओगे। इसीलिए बोलते हैं नया आइडिया लाओ, नया उस तरीके से। अब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिंपल होती है, प्राइस में एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड कर दो। 100 रुपीज की प्रोडक्ट है, 10 रुपीज का प्रॉफिट ऐड कर दो, 110 हो जाएगा। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है, इजी टू वर्क आउट, मेक श्योर द प्राइस कवर ऑल द कॉस्ट, डेफिनेट प्रॉफिट नजर आ रहा होता है। सही। और लेकिन इसमें ये नुकसान होता है, प्राइस माइट बी सेट हायर देन द कॉम्पिटिटर्स और मोर देन कस्टमर्स आर विलिंग टू पे, व्हिच रिड्यूसेस सेल्स एंड प्रॉफिट्स। ये अलग कहानी है, इसका नुकसान है, पॉसिबिलिटी है, लाजमी नहीं है वो। मार्केट में डायनामिक्स अलग होते हैं, कॉम्पिटिटर्स अलग होते हैं। और प्रमोशनल प्राइसिंग या लॉस लीडर प्राइसिंग में क्या होता है, आप कॉस्ट से भी कम प्राइस चार्ज करते हो। जैसे अक्सर रमजान में, 14 अगस्त पे और डिफरेंट ओकेजनल सेल्स लगती हैं, 11/11, ब्लैक फ्राइडे। तो उसमें वो क्या करते हैं, प्राइस चेंज करते हैं, कम करते हैं या थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव करते हैं। तो उस टाइम, ताकि कस्टमर इनकरेज हो, हमारा डेड स्टॉक निकल जाए, सेल्स बढ़ जाए, मार्केट शेयर बढ़ जाए। ये बता दिए। और जब बिजनेस को शॉर्ट टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होती है, तब भी ये प्राइसिंग इस्तेमाल करता हूँ। जब भी आप प्राइस कम करके सेल करोगे ना, तो हमेशा याद रखना कि आपका ब्रेक इवन आउटपुट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट्स मिनिमाइज हो जाएंगे। क्योंकि देखो, डिस्काउंट देना इज गुड टू इंक्रीज सेल्स, पर डिस्काउंट दे के आप प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते। डिस्काउंट दे रहे हो, सेल्स बढ़ रही, सेल्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन डिस्काउंट और प्रॉफिट का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। एग्जैक्टली, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, डिस्काउंट दे के कोई बड़ा बिजनेस नहीं बना। चाहे आप रोल्स रॉयस ले लो, मर्सिडीज ले लो, या वॉलमार्ट ले लो, या जितने भी मतलब है, मतलब मैंने जो नोटिस किया है, कार्लसबर्ग हो गया, टिम हॉर्टन्स हो गया, मतलब वो प्राइस कम करके, डिस्काउंट देके अपने बिजनेस को ग्रो नहीं किया। ये केएफसी, मैकडॉनल्ड्स अभी करते हैं, आई गेस इनिशियल में नहीं करते थे, क्योंकि आप इतने बड़े हो गए, आप क्या ही बड़े। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप प्राइसिंग सिलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट नया है, पुराना है। नया है तो स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन करेंगे, और किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। अगर
रिच अमाउंट को टारगेट कर रहे हैं, स्कीमिंग कर लेंगे। पुअर या थोड़ा मिडिल क्लास है तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग कर लेंगे। अभी इसको आदत देते हैं, फिर ये बाद में बढ़ा देंगे। स्कीमिंग क्या होता है कि पहले महंगा बेचो बाद में सस्ता करो, और पेनिट्रेशन में क्या होता है पहले सस्ता फिर महंगा। सही है। और अगर कोई पुराना प्रोडक्ट है तो कॉम्पिटिटिव कर लो, प्रमोशनल कर दो, ये अप्रोप्रिएट। क्योंकि उससे उसकी लिस्ट प्राइस कम नहीं होगी, बट डिस्काउंट मिल जाएगा कस्टमर। अगर प्रोडक्ट यूनिक है तो स्कीमिंग प्राइस ज्यादा रिकमेंडेड है। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अगर वेल नोन ब्रांड इमेज है तो स्कीमिंग। और हर ब्रांड एक दूसरे से डिफरेंट ही होता है। अगर मैं परचेज करने जा रहा हूँ टोयोटा करोला, ग्रैंडी या क्रॉस, और मैं होंडा एक ब्रांड है उससे एक सिविक आती है। अब वो गाड़ियां दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क है। अब सिविक मिले 50 लाख की, करोला मिले 1.5 करोड़ की, अब लोग क्या खरीदेंगे? तो मतलब ऐसी प्राइस चार्ज करो जिससे कस्टमर जस्टिफाई कर सके, वैल्यू नजर आए उसको। ऐसा नहीं है कि सिमिलर प्रोडक्ट है और आप बोलेंगे नहीं ये तो बड़ी ब्रांड है। कॉस्ट क्या है, बनाने की कॉस्ट क्या है, टाइम कितना लगता है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी। लेबर स्किल्ड है अनस्किल्ड है? नहीं, मतलब जैसे कि रोल्स रॉयस गाड़ी बनाता है तो उसमें सारा काम हैंडमेड होता है। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मशीन से बन सकता है। हैंडमेड मतलब दिमाग यूज हो रहा है, स्किल यूज हो रहा है। एग्जैक्टली। उसमें को देखो, वो एक लाइन लगती है वो बंदा हाथ से पेंट करता है। तुम और मैं एक लाइन स्केल से सीधी नहीं खींच पाते को। तो ये स्किल एक्सपीरियंस जॉब प्रोडक्ट, ये जॉब प्रोडक्शन। अब जितनी भी चीजें हम जॉब प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बैच पढ़ रहे हैं, ये बात तो सही है लेकिन किसी किसी बिजनेस पे अप्लाई नहीं होती। तुम्हारे पास एक स्टोरी होती है कि उसके ऊपर तुम्हें अप्लाई कर सकते हो। अब रोल्स रॉयस अलग प्रोडक्शन करता है, टोयोटा काइजन मॉडल को फॉलो करता है, जो लीन प्रोडक्शन को फॉलो करता है। जर्मन कार्स अलग फॉलो करते हैं, वो फ्यूल ज्यादा पीती है, धुआं ज्यादा छोड़ती है, वेस्टेज करती है। मतलब हर किसी चीज को, प्रोडक्ट को बनाने का एक पर्पज होता है। सही है। अब हमने प्राइस पढ़ ली, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पढ़ ली। अब प्राइस की चेंज से आपकी प्रोडक्ट या उसकी क्वांटिटी या उसकी डिमांड पे क्या फर्क आता है, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका सिंपल मतलब क्या है? रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस। एक चीज को या एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे क्या फर्क आता है। हम यहाँ पे प्राइस को चेंज कर रहे हैं तो क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। और इसको फॉर्मूला कैलकुलेट करने का क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन अपॉन ओल्ड इंटू 100 करोगे ना, तो तुम्हारे पास प्राइस का भी चेंज आ जाएगा, क्वांटिटी का भी चेंज आएगा। क्वांटिटी के चीज में तो न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100 कर दोगे। और प्राइस के केस में न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100। अगर इसका जो वैल्यू आता है ना, इसको हम कहते हैं पीईडी शॉर्ट में। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या? इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है? कि अगर प्राइस 10% से चेंज करेगी ना, तो क्वांटिटी जो होगी मोर देन 10% से चेंज करेगी। 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। हाँ। और अगर लेस देन 1 है ना, तो इसका मतलब क्या है? प्राइस के चेंज से कम है क्वांटिटी का चेंज। अगर प्राइस 10% से कम हो रही है तो क्वांटिटी हो सकता है 2% से चेंज हो। और इसका जो आंसर आता है ना पीईडी का, वो हमेशा नेगेटिव आता है। कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है, और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैज इनवर्स रिलेशनशिप। इलास्टिक और इनइलास्टिक में फर्क समझ में आ गया?
और इसके मदद से, इस इलास्टिसिटी के मदद से प्रोड्यूसर्स अपनी प्राइसेस को चेंज भी कर सकते हैं। उनका गुड लग्जरी है, नीड है, उसके हिसाब से वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लेते हैं। बीईडी एक ऐसा टूल है जिसके हिसाब से एक प्रोड्यूसर अपनी प्राइस डिसाइड करता है और चेंज करता है। सही है यहाँ पे? अभी हम इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर तुम कॉपी कर लीजिए। If the product is found to have an elastic demand, the producer can lower the price to increase profitability. इलास्टिक का मतलब क्या? अगर 10% से प्राइस कम करूंगा ना, तो क्वांटिटी मेरी राइज कर जाएगी 20% से। तो मतलब जो मेरा नेट इंक्रीज होगा रेवेन्यू में, वो ज्यादा होगा। और इसी तरीके से इलास्टिक में होता है। इलास्टिक के केस में प्राइस बढ़ाते हो और इलास्टिक के केस में आप प्राइस कम करते हो। सही है? यहाँ पे तो गुस्सा करेंगे। बाकी रीड कर लेना, कोई इशू हो तो मुझे। अरे आपको बताएं, इलास्टिक केस में प्राइस इलास्टिक के केस में आप प्राइस कम करते हो। 10% से प्राइस कम की तो 20% से क्वांटिटी बढ़ गई, तो 20% से क्वांटिटी ज्यादा मतलब 20% रेवेन्यू ज्यादा। और इलास्टिक के केस में क्या होता है? क्या प्राइस इंक्रीज करते हो, 20% से प्राइस इंक्रीज करी, 2% से क्वांटिटी कम हो गई, अल्टीमेटली कैश का इनफ्लो ज्यादा होगा। तो इसीलिए इसको इलास्टिक और इन इलास्टिक के केस में प्राइस को इस तरीके से चेंज करते हैं।